श्री राम समर्थ। नवंबर 24। उत्कट भावना से भगवान की उपासना करे। आग के स्पर्श का अनुभव न हो तब भी भूल से उसे स्पर्श हो जाए तो हाथ जल जाता है, या लोहे के बड़े हथौड़े का ज्ञान न होते हुए भी पारस पर घाव मारा जाए तो हथौड़ा सोने का बन ही जाता है। उसी प्रकार बिना ज्ञान के केवल भक्ति से ही हम भगवान के पास जाए तो भी काम होता है, किंतु अन्य विषयों की आसक्ति हमसे छूटती नहीं तब तक मन से भगवान की भक्ति नहीं होती। जहाँ उत्कट भावना होगी वहाँ भगवान की सगुण मूर्ति को मनुष्य के जैसे धर्म प्राप्त होंगे। उपासक देह को भूल गया तो उपास्य मूर्ति में उसे चैतन्य का अनुभव होगा। इसके अलावा जो थोड़े लोग तदाकार हो गए हैं उन्हें भी वही अनुभव आएगा, किंतु उपासक या भक्त की भावना सदा उतनी उत्कट बनी ही रहेगी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे उपासक को मूर्ति के चैतन्य का अनुभव होने के बाद भी पारमार्थिक दृष्टि से लाभ होगा ही यह नहीं कहा जा सकता। एक लड़के ने बदमाशी की तो पड़ोस की स्त्री ने उसे एक थप्पड़ मारा। इसके कारण उस लड़के ने बड़े जोर से रोना शुरू कर दिया और उस स्त्री को वह गालियां बकने लगा। तब गालियां सुनकर उसकी माँ घर से बाहर आई और उसने उसे खूब पीटा, लेकिन माँ के हाथ की इतनी मार पड़ने पर भी वह लड़का न तो बहुत रोया न उसने माँ को गालियां दी। तो जैसी यह बात है वैसे ही हम पर आने वाले संकट भगवान के कारण आए हैं, ऐसी भावना दृढ़ हुई तो संकटों से हमें कष्ट होंगे किंतु हमारी शांति भंग नहीं होगी। हम भगवान को भूलते हैं तब हमारी शांति भंग होती है। जिन नुकीले दांतों से शेर बड़े बड़े जानवरों को मार डालता है उन्हीं से वह अपने बच्चों को बिना चोट पहुंचाए खाता है। यह हमें याद रखना चाहिए। हम निष्पक्ष बुद्धि से विचार करें तो हमें भगवान का मार्ग दिखाई दे। भगवान सबके लिए साध्य है, लेकिन कुछ न करने वाले के लिए वह साध्य नहीं है। जितना हमारी समझ में आया है उतना हम पहले करें, फिर आगे की जानकारी अपने आप मिलते हैं, उसमें संतोष माने। व्यर्थ अधिक चिकित्सा करना अहम भाव का और देह बुद्धि का लक्षण है। जिसे भगवान की समीपता प्राप्त होती है उसी में निर्भयता आती है और वही वासना रहित हो सकता है। हर आदमी को आधार लगता है, किंतु हम अपूर्ण का आधार लेते हैं, इसलिए हम में निर्भयता नहीं आती। इसलिए हम भगवान का आधार ले, बुद्धि से निश्चय करें और मन भगवान की ओर लगाए तो फिर इंद्रियां उसकी ओर विवशता से अवश्य जाएंगी। राम उपाधि रहित हैं और उसका नाम भी उपाधि रहित है। इसलिए जैसे चट्टाने, पत्थर, रेती पानी में घुलते नहीं, शक्कर या नमक ही घुलते हैं, उसी प्रकार राम में उसका नाम ही घुल जाता है। आज का मुख्य विचार, सभी सृष्टि राममय दिखाई देना भक्ति का फल है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।